क्या होता है कि आपने देखा होगा कि रेंट पे तो हर किसी का दिल करता है देने का, चाहे वो खाली प्लॉट हो, चाहे आपकी एक कमर्शियल जगह हो, चाहे आपका घर हो या शॉप हो, देने का सबका जी करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जो रेंट पे रहते हैं वो नकली जाली डॉक्यूमेंट बना के, या मतलब जो पेमेंट भी नहीं करते समय पर रेंट का, और मतलब परेशान करते रहते, ना ही वो निकलते हैं, ना ही वो वेकेंट करते हैं उस जगह को, और आपको परेशानी होती है। तो इस परेशानी के कारण क्या होता है कि लोग रेंट पे रखना ही पसंद नहीं करते। तो इसके लिए आप क्या बनवा सकते हो, लीगल लाइसेंस, ये आप हमारे थ्रू भी बनवा सकते हो। ठीक है, ये जो बनेगा ये स्टैम्प पेपर बनता है 100 रुपए के। ठीक है, अपने नोटरी के एक सिग्नेचर हो जाते हैं, और जिसमें लाइसेंस होते हैं उसकी एक फोटो और एक जिसके नाम पे है एक उसकी फोटो लगती है, दोनों का या सिग्नेचर ले लिया जाता है, दोनों का या थंब इम्प्रेशन, जब दोनों में से एक भी पढ़ा लिखा हो तो वो अपना सिग्नेचर कर सकता है। अब आते हैं ये बनता कैसे है। लीगल लाइसेंस जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि आपका एक ये डर नहीं रहता कि आपके घर या दुकान या कोई भी आपके प्लॉट है उस पर कब्जा पा लेगा, या समय पर उसका भुगतान नहीं कर रहा है, मंथली रेंट नहीं पे कर रहा, तो आप ये डरने की जरूरत नहीं है कि भाई आप उसे नहीं निकाल सकते, आप उसे कभी भी निकाल सकते हो यदि आपने लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवा के उसको रखा हुआ है। एंड लीव एंड लाइसेंस बनवा के आप यदि किसी को अपने प्लॉट पे, अपनी कमर्शियल जगह पे, या अपनी शॉप देते हो, या कोई अपना घर देते हो या कोठी देते हो रहने के लिए, और आपको लगता है कि वो रेंट का समय पर पे नहीं कर रहा, वो समय पर आपको पे नहीं कर रहा, समय पर वो बिजली का भुगतान नहीं कर रहा, समय पर वो रेंट का भुगतान नहीं कर रहा, या समय पर वो जब अपना किराए का फीस नहीं दे रहा, या समय पर वो बिजली का हो गया, पानी का हो गया, किसी चीज का भुगतान ना करो, तो आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, लीगल लाइसेंस 15 दिन का भी बन सकता है, 1 साल का भी बन सकता है, ये टाइम पीरियड आपके ऊपर डिपेंड करेगा कितने साल का बन सकता है। ठीक है, लीगल लाइसेंस जैसे आप जिस डेट को बनवाओगे, जैसे जिस भी डेट को बनवाओगे वो डेट आपको मेंशन करनी होगी, वो सिटी नेम यहाँ पे मेंशन करवाना होगा। ठीक है, बिटवीन जैसे यहाँ दिखाया बिटवीन, जैसे यहाँ जो बंदा है जो दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं दे रही हूँ बी को, ठीक है, ए ने दिया बी को, या ए अपनी डिटेल लिखवाएगा, जैसे नाम, अपना पता, अपना ए अपना जैसे अपना आधार नंबर, कहाँ रहता है, और बी की डिटेल पूरी प्रॉपर लिखी जाएगी, उसका नाम, आधार नंबर, किसका बेटा है, क्या आधार नंबर है, ईमेल है, आईडी है, क्या फोन नंबर, सारा कुछ उसकी डिटेल लिखी जाएगी, कितने मंथ के लिए बनवा रहे हैं ये भी उसका मेंशन होगा, ये भी चीज मेंशन होगी। ठीक है, जैसे इसमें ये लिखा 1/10/2024 से ये, तो ये कम से कम आई थिंक 11 मंथ का है, तो ये 11 मंथ का जैसे बनवाना चाहिए तो 11 मंथ का जो भी टाइम पीरियड होगा वो आपको उसमें मेंशन करना होगा। ठीक है, अब इसमें जैसे हम एक जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब उसका हम मतलब वो करवाते हैं इस तरह का काम, तो हम उसके लिए ये कर देते हैं कि भाई उसको प्रॉब्लम ना आए, कि भाई कभी उसको जो मतलब बंदा जो भी है उसकी लाइसेंस मतलब जो भी मतलब जो रहने वाला बंदा है, जो लाइसेंसर है, ठीक है, कभी वो वेकेंट ना करे, तो हम पीरियड में सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं कि कितना रुपया उसको पे करना है पर मंथ, कितने रूम साइज के लिए है, ठीक है, इसने रिफंडेबल फी नहीं दी थी, वो रिफंडेबल होगी नहीं होगी, सारी चीजें मेंशन करवा दी जाती है अकॉर्डिंग टू जो प्रोवाइड कर रहा है रेंट पे। ठीक है, और भाई ये कितने दिन में उसको वेकेंट करना पड़ेगा, उसका मेंटेनेंस चार्ज क्या देगा, वो रेंट एंड डिपॉजिट क्या करेगा, कितने पीरियड के लिए वो रह रहा है। ठीक है, और यूज भाई इसका क्या क्या कर सकता है, वो क्या अल्टरेशन है उसके पास भी, मतलब उसके पास कोई भी टेनेंसी का लिए कोई राइट नहीं है। मान लो जैसे आप निकालना चाहते हो, आपने पुलिस बुला लिया अपने घर में कि भाई ये बंदा तो मेरे को रेंट का पैसा नहीं दे रहा, ना ही बिजली का भुगतान कर रहा, ना ही किसी चीज का भुगतान कर रहा, तो उसके पास कोई टेनेंसी एक्ट नहीं, उसके पास राइट नहीं है, आप उससे कभी भी इसको घर छोड़ने के लिए या जो भी दुकान जो भी आपने दी उसको छोड़ने के लिए कह सकते हो। ठीक है, इंस्पेक्शन वगैरह जैसे इसमें लिखा है लाइसेंसर शैल ऑन रिस्पॉन्सिबल नोटिस गिवन द लाइसेंसर टू द लाइसेंसी। ठीक है, भाई अपने कोई भी ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव चाहे उसकी बहन और भाई हो उसको भेज सकता है कि वो उसमें समय पर जांच भी करता रहे कि इसमें तोड़फोड़ नहीं होगी हो। ठीक है, तो कैंसिलेशन का भी इसमें लिखा होगा, तो अपनी मर्जी से आप इसमें सारे पॉइंट एंटर करवा सकते हो। फिर आखिरी में सिर्फ ये बातें रह जाएंगी कि कौन सा अपना मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट रह गया, कौन सी आपने जगह पे मतलब उसका हाउस नंबर क्या था, कहाँ पे आपने दी है, फिर सिग्नेचर वगैरह जैसे स्टैम्प पेपर पे ले लिए जाते हैं। फिर इस तरीके से आप इसको अपने पास रखिएगा, इसको एक जो इसकी कॉपी करवा ली जाती है, एक लाइसेंसी रखता है, इसको लाइसेंसर रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये करवा के रख लेना चाहिए ताकि जैसे आपकी कोई लाखों लाखों की जो भी जमीन होती है, प्लॉट होते हैं, कोठी होता है, कोई इसके ऊपर कब्जा ना कर ले, कभी समय पर उसको खाली ना करे, इस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस ना करो, पुलिस भी आपको परेशान ना कर पाए, कोर्ट भी आपको परेशान ना कर पाए। तो लीगल लाइसेंस बनवाना सबसे आज के टाइम में सबसे बुद्धिमानी का काम है। तो आप लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाइए, चाहे अपना शॉप के लिए हो, चाहे आप शोरूम उसमें दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, या चाहे अपना घर या कोई प्लॉट
जब प्लॉट कभी अगर नर्सरी के लिए देते हैं, नर्सरी के काम करने के लिए किसी भी बंदे को भी प्लॉट काम आता रहे हमारा, ठीक है, खाली प्लॉट, ये किसी और काम के लिए देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से खाली प्लॉट के ऊपर भी आप लीगल लाइसेंस बनवा के उसको खाली प्लॉट भी आप रेंट के रूप में दे सकते हो किसी भी काम करने के लिए, चाहे वो अपनी खेती करे चाहे उस पर कुछ भी करे अपना काम, ठीक है। तो इस तरीके से ये लीगल लाइसेंस आप हमारे थ्रू बनवा सकते हो। हमारे जो आपको यदि आप हमारे बारे में सर्च करें, इसके अलावा यदि आप यदि हमारे बारे में सर्च करेंगे दिवांशी लॉ एंड मीडिया कंपनी, गूगल या यूट्यूब कहीं पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। हम हर तरीके के केस फाइल करते हैं, चाहे वो लेबर के हो, चेक बाउंस के हो, साइबर के हो, लैंड फ्रॉड केस हो, या बेल के हो, फैमिली, परमानेंट, साइबर या जुवेनाइल, सिविल, क्रिमिनल, पर्सनल डेफेमेशन, प्रॉपर्टी, हर केस डील करता है। प्रॉपर्टी को हो गया, या रेवेन्यू कोर्ट हो गया, या पुलिस रिलेटेड कोई मामला हो गया, कंज्यूमर कोर्ट के मामले हो गया, ट्रेडमार्क है, पेटेंट, एफएसएसआई, एमएसएमई या जीएसटी, आईटीआर, जो भी मामले हो, या एफिडेविट नोटरी, या कोई आपको लीगल ड्राफ्ट करवाना है किसी केस से रिलेटेड, सारे केस यहाँ पे आपके लिए ड्राफ्ट भी किए जाते हैं, फाइल भी किए जाते हैं। और जैसे आपको कोई एफआईआर फाइल करवानी है, या आरटीआई फाइल करवानी है, या एनसीएलटी केस फाइल करवानी है आपको, ठीक है, या तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक जो दूसरी टीम भी है वो वीडियो एडिटिंग का कोर्स भी करवाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी प्रोवाइड करती है, वर्डप्रेस और वेबसाइट डिजाइन के कोर्स, एलएलबी एलएलएम के कोर्स भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे मतलब जूम मीटिंग के थ्रू बच्चों को लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यदि आपको कोई भी सर्विस चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई बच्चों का केस है, कोई आप बच्चों से केस रिलेटेड कोई लीगल एडवाइस चाहिए, या आपको किसी भी केस रिलेटेड लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल कंसल्टिंग चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।